पंचांग के अनुसार पहला महीना होता है चैत्र और धार्मिक दृष्टि से इस महीने का विशेष महत्व होता है। पुराणों के अनुसार इसी महीने में ब्रह्मा जी ने सृष्टि की रचना की थी। इस वर्ष चैत्र माह की शुरुआत 26 मार्च से हो चुकी है और इसका समापन 23 अप्रैल 2024 को होगा। पंचांग के अनुसार चैत्र महीने के आखिरी दिन यानी पूर्णिमा तिथि पर चंद्रमा चित्रा नक्षत्र में होता है, इसलिए इस महीने का नाम चैत्र रखा गया है। तो आइए जानते हैं इस माह का महत्व और ध्यान रखने योग्य कुछ खास बातें। वैष्णव दर्शन में चैत्र मास भगवान नारायण को समर्पित होता है। पुराणों के अनुसार इसी माह में भगवान विष्णु ने दशावतार में से पहला मत्स्य अवतार लेकर प्रलय काल में अथाह जल राशि से मनु की नौका को सुरक्षित स्थान पर पहुंचाया था। प्रलय काल खत्म होने पर मनु ने ही नई सृष्टि की शुरुआत की और वर्णन है कि चैत्र मासी जगत ब्रह्मा ससर्ज प्रथमे अहने शुक्ले पक्षे समग्रेतु सूर्योदय सती। इसका अर्थ है कि ब्रह्मा जी ने सृष्टि की रचना चैत्र मास के प्रथम दिन प्रथम सूर्योदय होने पर की थी। आइए जानते हैं चैत्र मास में क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए। चैत्र मास के शुरू होने के बाद सर्दियां समाप्त हो जाती हैं और गर्मी का मौसम शुरू हो जाता है। ऐसे में आयुर्वेद और आध्यात्म के अनुसार चैत्र महीने में शीतल जल से स्नान करना चाहिए। गर्मी का मौसम होने से इस महीने में धीरे धीरे अनाज खाना कम कर देना चाहिए, क्योंकि फल खाने से और पानी अधिक पीने से शरीर का डाइजेशन सिस्टम सही रहता है। और अनाज इस माह में पशु पक्षियों को भी पानी से संबंधित परेशानियों का सामना करना पड़ता है, इसलिए इस महीने में पशु पक्षियों को रोजाना दाना पानी की व्यवस्था कर देनी चाहिए। ऐसा माना जाता है कि इस महीने पशु पक्षियों को दाना पानी देने से, उनकी सेवा करने से माँ लक्ष्मी प्रसन्न होती हैं। जीवन में खुशहाली के लिए चैत्र मास में पीपल के पेड़ की पूजा अवश्य करनी चाहिए। पीपल के पेड़ की 7 बार परिक्रमा करें और उस पर लाल रंग अर्पित करना चाहिए। इस महीने में सूर्य और देवी माता की उपासना अवश्य करनी चाहिए, क्योंकि सूर्य की उपासना करने से व्यक्ति हर रोग से मुक्ति पा जाता है, क्योंकि इस महीने में सूर्य की गर्मी में तेजी बढ़ने लगती है। भगवान राम का भी चैत्र मास से गहरा संबंध है। चैत्र मास के पहले दिन ही राम जी का राज्याभिषेक हुआ था और चैत्र मास को लेकर शास्त्रों में कुछ विशेष नियम बताए गए हैं। चूंकि इस मास से ही सर्दियों का मौसम खत्म हो जाता है, गर्मी की शुरुआत हो जाती है, इसलिए इस महीने में सुबह जल्दी उठना चाहिए और योग तथा प्राणायाम करना चाहिए। साथ ही ऐसा करने से आपको अंदर से आत्मविश्वास की वृद्धि होगी, साथ ही आप तनाव मुक्त भी रहेंगे। चैत्र महीने में सूर्य देवता पुरुषोत्तम राम और माँ दुर्गा की पूजा अवश्य करनी चाहिए। ऐसा करने से आपकी सभी मनोकामनाएं पूरी होंगी। इस महीने गाय तथा पेड़ पौधे की सेवा अवश्य करनी चाहिए। ऐसा करने से आपको अक्षय पुण्य की प्राप्ति होगी। वेद पुराणों के अनुसार चैत्र मास का पहला दिन बहुत ही शुभ होता है, क्योंकि इस दिन हर एक पल शुभ तथा फलदायी होता है। इसे किसी नए काम की शुरुआत के लिए बहुत ही शुभ माना जाता है। आइए अब जानते हैं कि चैत्र मास में क्या नहीं करना चाहिए। चैत्र मास में भूल कर भी बासी भोजन नहीं करना चाहिए। ऐसा करने से आप बीमार पड़ सकते हैं। इस महीने दूध का सेवन भी करने से बचना चाहिए, क्योंकि चैत्र महीने में पाचन थोड़ा कमजोर हो जाता है और वहीं आप इस महीने दही का सेवन कर सकते हैं। चैत्र मास में नमक का सेवन करने से बचना चाहिए।
इसके लिए आपको सेंधा नमक का सेवन कर सकते हैं। चैत्र महीने में तली भुनी हुई चीजों को कम प्रयोग करना चाहिए। इस महीने में आपको अपच की समस्या हो सकती है, इसलिए फलों का सेवन अधिक से अधिक करना चाहिए। ऐसा करना लाभकारी होता है। चैत्र महीने में गर्म तासीर वाला भोजन नहीं करना चाहिए, जैसे मांस, मदिरा या फिर गुड़ का भी सेवन नहीं करना चाहिए, क्योंकि गुड़ की भी तासीर गर्म मानी जाती है। ऐसा माना जाता है कि चैत्र माह में गर्म तासीर वाला भोजन नहीं करना चाहिए। इससे धन की देवी माँ लक्ष्मी रुष्ट हो जाती है और जीवन में आर्थिक समस्याओं का सामना करना पड़ सकता है। चैत्र महीने में सूर्य अपनी उच्च राशि मेष में प्रवेश करता है। इन दिनों बसंत ऋतु जैसा मौसम रहता है और सेहत संबंधी काफी बदलाव भी होते हैं। इस महीने को भक्ति और संयम का महीना भी कहा जाता है, क्योंकि इन दिनों में कई तरह के व्रत तथा पर्व पड़ते हैं। सेहत को ध्यान में रखते हुए इस महीने में आने वाले पर्व की परंपराएं भी उसी प्रकार बनाई गई हैं। इस महीने में सूर्योदय से पहले उठकर ठंडे पानी से स्नान करना चाहिए तथा उगते हुए सूरज को अर्घ्य देकर दिन भर में एक बार ही भोजन करना चाहिए। ऐसा करने से बीमारियों से बचाव भी हो जाता है तथा उम्र भी बढ़ती है। तो दोस्तों, यदि मेरा यह वीडियो आपको पसंद आया हो तो इसे ज्यादा से ज्यादा लाइक और शेयर करें और चैनल पर यदि आप नए हैं तो इसे सब्सक्राइब भी करें। वीडियो को पूरा देखने के लिए धन्यवाद।